Hello friends, welcome to my channel Learn with Shalini. So today I am going to start new topic definite article the, right? तो आज की क्लास में हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट की क्लासेस में हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और अन को कवर किया था, राइट? तो अभी उससे आगे हम मूव करेंगे, राइट? सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम द स्टार्ट करेंगे, राइट? तो हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द का हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो आइए पढ़ते हैं फिर हम द के बारे में। टू बी स्पेसिफिक, सर्टेन, लिमिटेड, बिफोर फिक्स्ड थिंग्स। किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको सर्टेन निश्चित करने के लिए, या लिमिटेड या सीमित करने के लिए द का यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ पहले से फिक्स्ड है तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमको और भी बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिखा है, टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड। तो हमारा बोर्ड से पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द बोर्ड, राइट? तो टीचर बोर्ड पर लिखता है, तो बोर्ड हमारा पहले से वहाँ पर फिक्स था, इसीलिए बोर्ड से पहले हमने द का यूज़ किया, राइट? पुट योर पेन ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल से पहले हमने द लगाया क्योंकि टेबल ऑलरेडी फिक्स थी वहाँ पर, इसीलिए हमने इससे पहले द लगाया। इसी में आप थर्ड एग्जांपल देखिए, स्विच ऑन द फैन। तो फैन हमारा ऑलरेडी फिक्स था पहले से, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ा था? बिफोर फिक्स्ड थिंग्स वी यूज आर्टिकल द, राइट? फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम ऑन द वे। वे से पहले हमने द का यूज़ किया है। रास्ता मतलब मैं रास्ते में हूँ, तो हमारा जो रास्ता है वो भी ऑलरेडी पहले से था, राइट? इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। When one word is limited or determined with another word, then the article is used before the first word. जब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ निश्चित या सीमित किया जाए तो पहले शब्द के साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल है, हॉस्पिटल इज़ वेरी फेमस। ये एक जनरल बात की है कि ये जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनके बारे में बात की कि हॉस्पिटल इज़ वेरी फेमस। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल को किसी के साथ किसी जगह का या किसी हॉस्पिटल का नेम उसे हम जोड़ देंगे, उसे उसके साथ जोड़ देंगे, वैसे ही क्या होगा, हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे अभी पहले एग्जांपल था, हॉस्पिटल इज़ वेरी फेमस, लेकिन जैसे मैंने हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली इज़ वेरी फेमस, तो इससे पहले द लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि मैंने हॉस्पिटल को दिल्ली के हॉस्पिटल के साथ क्या कर दिया? निश्चित कर दिया, राइट? पहले सेंटेंस में सिर्फ हॉस्पिटल की बात हो रही थी, किस हॉस्पिटल की बात हो रही थी ये मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेंशन हो रही है, द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली इज़ वेरी फेमस। मतलब किसी नाउन को आप दूसरे, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ बोला, जब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ निश्चित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, यहाँ हॉस्पिटल को दिल्ली के साथ हमने निश्चित कर दिया, इसीलिए इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया, राइट? और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, बिफोर नाउन केस इन एपोजिशन वी यूज़ आर्टिकल द। जैसे कि यहाँ बात हो रही है, एग्जाम्पल देखते हैं ये, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पर द कैपिटल के
पहले हमने दा का यूज़ किया है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं किसी एक वर्ड को मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली कोई हम एक दूसरे वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली हमारा क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो एक वर्ड का जब हम डिस्क्राइब करते हैं दूसरे वर्ड में, तो उस दूसरे वर्ड से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ बिग सिटी, राइट। इसके अलावा जैसे हम बोल सकते हैं कि दिल्ली तो हमारा इंडिया का कैपिटल हो गया। अगर मैं बात करूँ लखनऊ, तो लखनऊ हमारा क्या है, लखनऊ द कैपिटल ऑफ यूपी। अगर मैंने क्या किया, जो लखनऊ है इसी के बारे में मैंने एक दूसरे वर्ड से डिस्क्राइब किया। लखनऊ क्या है, कैपिटल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तो मैंने जब लखनऊ के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया तो उससे पहले मैंने दा लगा दिया। ठीक है, किसी एक वर्ड का जब हम डिस्क्राइब करते हैं दूसरे वर्ड से, तो उससे पहले हम दा यूज़ करते हैं। मतलब इन दोनों वर्ड में एक रिलेशन है, मतलब दोनों वर्ड का रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई एक वर्ड है तो हम उसके बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे, तब उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। या तो मैं मोदी जी बोलती हूँ तो उससे हमारा क्या इंडिकेट होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। मतलब मोदी जी के लिए मैंने एक दूसरा ये वर्ड यूज़ किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, राइट। इसीलिए इससे पहले हमने आर्टिकल दा का यूज़ किया। आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, हम इसी आर्टिकल के बारे में, दा के बारे में बात करेंगे, राइट। सो होपफुली आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आपको कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक विच आई ऑलरेडी taught you, so you can comment. सो अगर आप कमेंट करेंगे, अपने फीडबैक देंगे कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर, तो इससे क्या होता है, मेरे को क्लियर होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही है, राइट। तो अभी नेक्स्ट हम जो क्लास हमारा आएगा उसमें मैं इसी आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूँगी। और ये जब पूरा हमारे आर्टिकल फिनिश हो जाएगा, तब हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जो कि हमारा यूपी टेट सुपर टेट में जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है उसको लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। सो thank you for watching my video. Please stay connected with me so that I can teach you more and more. Thank you so much.